हेलो बच्चों, वेलकम टू एसएससी तक इंग्लिश ट्यूटोरियल्स। बच्चों, आज हम लोग एसएससी सीजीएल टीयर 1 एग्जाम 2020 का सेकेंड सेट सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। पहले ही क्वेश्चन में ग्रामेटिकल एरर पूछ रहा है बच्चों। द मॉडर्न मैन इज बिजी एक्वायरिंग मोर एंड मोर वेल्थ एंड डिजाइनिंग वेज टू इन्वेस्ट इट इन मोर सेंस प्लीजर। मोर सेंस प्लीजर, सेंस प्लीजर नहीं होता है बच्चों, मोर सेंसिटिव प्लीजर प्रयोग होता है या सेंसिबल प्लीजर प्रयोग होगा। मोर सेंस प्लीजर नहीं होता है, इसलिए मोर सेंस प्लीजर का जो ऑप्शन है वही गलत होगा। और यहाँ पे मोर सेंस प्लीजर सेकंड में दिया है, इसलिए सेकंड नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, अर्थात ग्रामेटिकल एरर इसी सेगमेंट में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसमें सब्स्टिट्यूशन है, ये इम्प्रूवमेंट, इसको इम्प्रूवमेंट में जो अंडरलाइन सेगमेंट है इसको सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए हुए हैं बच्चों। देयर इज अ ग्रेट डिग्रेड इन वैल्यू ऑफ मॉडर्न एज। ग्रेट डिग्रेड इन वैल्यू नहीं होता है बच्चों, डिग्रेडेशन होता है। डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन, डिग्रेड की जगह पे बच्चों होगा डिग्रेडेशन इन वैल्यू। डिग्रेडेशन इन वैल्यू नहीं है, तो इस तरह से डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा बच्चों। डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू द फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है बच्चों। इट इज एन डैश डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस। पहले सेट में हमने बताया था बच्चों कि जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है ये तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आमतौर पे। या तो आपका वर्ड से रिलेटेड आपकी वैकेबलरी चेक करेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ग्रामेटिकल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, या तो प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे आपका वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे दे रहा है इट इज एन डैश डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस। आपको न्यू बिजनेस शुरू करने के लिए कैसे दिन की जरूरत होती है, आइए देखते हैं। ऑडेसियस, ऑडेसियस मीन्स होता है, ऑडेसियस मतलब बच्चों एक अलग सेंस देता है जिसका मतलब होता है बहादुर या ब्रेव या बोल्ड, साहसी। ओमिनियस जो होता है बच्चों वो अमंगल होता है। तो जाहिर सी बात है आपको किसी काम जो है, किसी भी दिन की शुरुआत करने के लिए, किसी बिजनेस की शुरुआत करने के लिए अमंगल दिन की जरूरत नहीं होती। आमतौर पे लोग अमंगल दिन में कोई कार्य शुरू नहीं करते हैं। इसी का जो अपोजिट होता है मंगल या शुभ दिन, उसी की लोग तलाश में रहते हैं। आइए देखते हैं, दो ऑप्शन में हमें वो करेक्ट ऑप्शन मिलता है। ये ऑप्शन है ऑस्पिशियस मीन्स होता है शुभ दिन, मंगल दिन। तो ये आपका थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा और इसको टिक करके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में सिनोनिम्स पूछ रहा है बच्चों। सिनोनिम्स किस वर्ड का पूछ रहा है? पैथेटिक। पैथेटिक का मतलब होता है बच्चों बहुत ज्यादा पीटीफुल। यहाँ पे जैसा ऑप्शन दिया हुआ है पीटीफुल, दयनीय, दुखी, इसका मतलब होता है दयनीय या दुखी। और इसका करेक्ट आंसर सिनोनिम्स होगा पिटीफुल। पिटीफुल करेक्ट सिनोनिम्स होगा पैथेटिक का। बच्चों डल मीन्स होता है सुस्त, ये होगा नहीं। क्यूरियस मीन्स होता है जागरूक और इनसिग्निफिकेंट मीन्स होता है कम महत्व का, अमहत्वहीन, महत्वहीन होता है, इसलिए इनसिग्निफिकेंट नहीं होगा। पैथेटिक मीन्स होता है दयनीय और पिटीफुल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों एंटोनिम्स। पहले वाले वाक्य में सिनोनिम्स था, यहाँ पे एंटोनिम्स खोजना है इसका अपोजिट। हिलेरियस, हिलेरियस मीन्स होता है बहुत ज्यादा खुश, प्रसन्न
और ब्लीथ मीन्स भी यही होता है बच्चों, खुश प्रसन्न, इसलिए ये सिनोनिम्स है, इसका एंटोनिम्स नहीं। मेरी मीन्स भी वही होता है और हैप्पी मीन्स भी वही होता है बच्चों। ये जो तीनों वर्ड है ये तीनों इसके सिनोनिम्स है हिलेरियस के। आपको केवल बचता है एक थर्ड नंबर ऑप्शन जिसका मतलब होता है सैड, मतलब दुखी, और करेक्ट ऑप्शन आपका यही होगा बच्चों, सैड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। इनडायरेक्ट फॉर्म अर्थात यहाँ पे डायरेक्ट नरेशन दिया गया है, इसको हमें इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है बच्चों। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। डबल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है दोस्तों। जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं वो सिंगल इंट्रोगेटिव होते हैं, और ये WH टाइप वर्ड से शुरू होते हैं वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं। अब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बदलते हैं, यहाँ तो सेम चेंज होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड टू को आस्क में बदल देते हैं, और यहाँ पे आस्क मिल रहा है दो क्वेश्चन में, सीधे सीधे ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, यही आपके दो ऑप्शन में से एक सही होगा। सेड टू को आस्क में बदलते हैं, और डबल इंट्रोगेटिव में इन्वर्टेड कामा को हटा के केवल इंट्रोगेटिव वर्ड यही प्रयोग होता है। इफ, वेदर या दैट का प्रयोग नहीं होगा, व्हाट का ही प्रयोग यहाँ पे होगा। जबकि इस वाले वाक्य में ये देखिए यहाँ पे दैट का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये भी कैंसिल हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। 3 करेक्ट आंसर होगा। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं, तो प्रेजेंट आर, इज, एम आर, वाज वर में बदल जाएगा, और कंटिन्यूअस फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है, तो डूइंग यहाँ पे हुआ है। तो इस तरह से आपका थर्ड नंबर ऑप्शन जो है बच्चों वो करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट डायरेक्शन दे रहा है आने वाले अगले क्वेश्चंस के लिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये सीधे सीधे क्लोज टेस्ट का फॉर्मेट है। चलिए क्लोज टेस्ट हम लोग करना शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पहले वाक्य में इससे पहले वाले टेस्ट पेपर में हमने आपको बताया था कि आमतौर पे क्या होता है, लोग पूरा पैसेज पढ़ते हैं एक उसका जनरल सेंस गेट करने के लिए कि क्या पैराग्राफ पूछ क्या रहा है। वो भी गलत नहीं है, मगर हम लोगों का एक अलग तरीका है जो कि हम लोग एक एक सेंटेंस पढ़ेंगे और उसका ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। चलिए बच्चों ये पढ़ना शुरू करते हैं। मशीन्स वर मेड टू बी मैन्स सर्वेंट येट मैन हैज ग्रोन सो ऑन देम। सो सबऑर्डिनेट ऑन नहीं होता है, डिपेंडेंट इंफीरियर के साथ ऑन का भी प्रयोग नहीं होता, हेल्पलेस भी नहीं होता, डिपेंडेंट होता है ऑन देम दैट दे आर इन फेयर वे टू बिकम हिज विक्टिम स्लेव एडमिनिस्ट्रेटर मास्टर। जब आप किसी पे डिपेंड हो जाते हैं तो आपका दास तो बनेगा नहीं, वो तो आपका मास्टर ही बनेगा। तो इस तरह से इस सेंटेंस में कहना चाह रहा है ऑथर कि मशीन्स का निर्माण इसलिए हुआ था कि वो जो है मानव के सेवक दास के रूप में काम करेंगे, सर्वेंट के रूप में, मगर ऐसा हुआ आगे आगे इतना ज्यादा मशीनीकरण हो गया कि वो खुद इंसान का मास्टर बन गए हैं। आगे देखिए हाँ डिपेंडेंट है। ऑलरेडी मैन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स लुकिंग आफ्टर एंड वाचिंग अपॉन मशीन्स। वॉच अपॉन मीन्स होता है बच्चों लुक आफ्टर मीन्स देख रेख करना होता है, और वॉच अपॉन मतलब भी वही होता है किसी के उसमें इंतजार करना उसके रिजल्ट के लिए। इस तरह से वॉचिंग अपॉन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बच्चों देखिए मशीन्स आर वेरी स्टर्न बॉसेज। मशीन जो है वो बहुत ही जिद्दी बॉसेज होते हैं। दे मस्ट बी फेड विथ कोल, दे मस्ट बी फेड विथ कोल डैश पेट्रोल टू ड्रिंक, पेट्रोल टू ड्रिंक। यहाँ पे बच्चों दे मस्ट बी फेड है, और यहाँ 4 ऑप्शन दिया है गिवेन, गिव्स, गिव, गिव।
एक ही सेंटेंस में बच्चों जब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, मस्ट के साथ बी का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो रहा है, तो अगले एंड के पहले अगर ऐसा हो रहा है तो एंड के बाद भी थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म यहाँ आपको गिवन मिल रहा है बच्चों, तो गिवन को टिक करिए और आगे बढ़िए, गिवन ही करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, ये मतलब इसका है मस्ट बी फेड विथ कोल, उनको कोयला खिलाया जाता है। मतलब आप जानते हैं स्टीम इंजन पहले कोयले वाले होते थे, कोयले उनको ईंधन के रूप में प्रयोग होता था। एंड गिवन पेट्रोल टू ड्रिंक, और उनको पेट्रोल क्या किया जाता है, पीने के लिए दिया जाता है। एंड आयल टू वॉश विथ, और उनको वॉश करने के लिए ऑयल की जरूरत होती है। एंड मस्ट बी केप्ट एंड टेम्परेचर, चार ऑप्शन है, आउटडेटेड, ऑप्टिमल, ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमम। ऑप्टिमम मीन्स होता है बच्चों अनुकूल, ऑप्टिमम मीन्स होता है अनुकूल, और मशीनों को क्या होता है बच्चों, एक अनुकूल टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो यहाँ पे ऑप्टिमम आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, गिवन बिलो, गिवन बिलो आर जम्बल्ड, फिर से वही जम्बल्ड सेंटेंस आ गए बच्चों। और जम्बल्ड सेंटेंस करने से पहले जो हमने आपको बताया है कॉमन सेंस पहले प्रयोग करना है, और कॉमन सेंस में हम देखेंगे कैन से कोई वाक्य शुरू होता है, कैन से वाक्य कोई शुरू नहीं होता, आमतौर पे नहीं होगा। आगे देखते हैं, आई विल गिव इट, आई विल गिव इट, क्या ये आपको वापस दे देगा, इसका मतलब इससे पहले किसी चीज का, किसी नाउन का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे देखिए इसी का प्रयोग हुआ, कैन आई बारो योर कैमरा, आई विल गिव इट बैक टू द नेक्स्ट वीक। ये तो ए के बाद ही बी का प्रयोग होगा, ये तो यहाँ मिल गया हम लोगों दोस्तों, क्योंकि वो पूछ रहा है कि क्या मैं आपका कैमरा ले सकता हूं, मैं इसे अगले वीक वापस कर दूंगा। मगर दो सेंटेंस और है, आई एम गोइंग टू जंगल सफारी टुमारो, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट जंगल इज ब्यूटीफुल दीज डेज। अब यहां से ये जनरल सेइंग से वाक्य शुरू हो गया बच्चों कि मैं जंगल की सफारी पे जा रहा हूं क्योंकि मेरे दोस्त ने कहा कि आजकल जो है जंगल बहुत अच्छा दिख रहा है। अब ये जंगल सफारी पे जा रहे हैं क्योंकि इनके दोस्त ने बताया है कि आजकल जंगल बहुत अच्छा दिख रहा है। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि फिर क्या तुम हमें अपना कैमरा दे सकते हो, मैं इसे वापस करूंगा। तो क्रम देखिए बच्चों, सी डी ए बी का सटीक बैठ रहा है, इसलिए आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सेलेक्ट द वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन हु लीव्स हिज ओन कंट्री टू सेटल इन एन अदर, जो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में बसता है उसको प्रवासी कहा जाता है बच्चों, प्रवासी, एमिग्रेंट। जबकि फॉरेनर का मतलब विदेशी होता है, टूरिस्ट का मतलब होता है यात्री, और नेटिव का मतलब होता है वासी, यहाँ का मूल निवासी, और एमिग्रेंट का मतलब होता है प्रवासी। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, और रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड में आपका फर्स्ट ऑप्शन ही गलत है, प्रैक्टिकल, CLE नहीं होता है बल्कि CAL होता है, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल का CAL होता है बच्चों। नेक्स्ट है, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल एरर है बच्चों, वही स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन। आइए हम लोग देखते हैं, द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विथ द अदर मिनिस्टर्स हैव, ये सेम इससे पहले वाले सेट में हम लोग इस क्वेश्चन को किए हैं बच्चों। हमने कहा एज वेल एज, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, लाइक, अनलाइक से जब दो सब्जेक्ट जुड़े रहते हैं, सब्जेक्ट नंबर 1 द प्राइम मिनिस्टर और सब्जेक्ट नंबर 2 अदर मिनिस्टर्स, तो हमेशा ये जो वर्ब का प्रयोग होता है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होती है, अर्थात प्राइम मिनिस्टर के अनुसार होगी। प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग होगा, और प्राइम मिनिस्टर अगर बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं अलग अलग देशों के तो उनके लिए हैव का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हैव के स्थान पे हैज होगा, और हमें ग्रामेटिकल एरर वाले सेंटेंस को, सेगमेंट को खोज के टिक करना है। तो सीधे सीधे हम देखते हैं ये हैव कहाँ लगा है,
और हैव यहाँ है तो इसलिए थर्ड नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए बच्चों आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड, रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड हमें सेलेक्ट करना है और रॉन्गली स्पेल्ट में ये जो क्वेश्चन है बच्चों पहला वाला ही वर्ड है वही रॉन्गली स्पेल्ट है ए। यहाँ पे SIN का नहीं प्रयोग होगा बच्चों, टी होगा, S की जगह टी का प्रयोग होता है। ऑस्टेटेशन मीन्स होता है बहुत ज्यादा दिखावा, सेखी माना या डींग हाँकना जिसे बोलते हैं। ये मेंशन MANSION मेंशन मीन्स होता है हवेली बच्चों, मेंशन मीन्स होता है हवेली, जो कि सही है क्योंकि यहाँ पे कभी कभी एम को ई करके पूछ देता है, ई करता है, वो जो मेंशन होता है किसी को शामिल करना जो होता है वो मेंशन होता है। तो यहाँ मेंशन हवेली होता है। एक्सटेंशन मीन्स तो आप जानते ही हैं किसी चीज को विस्तार जब दिया जाता है या आगे बढ़ा दिया जाता है। और परसुएड मीन्स होता है आकर्षित करना। सारा सही है, केवल यहाँ पे एस के स्थान पे टी का प्रयोग होगा, इसलिए आपका करेक्ट आंसर यही होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स खोजना है किसका? विशियस। एंटोनिम्स किसका खोजना है बच्चों? विशियस का। और विशियस मीन्स होता है सातिर, विशियस मीन्स होता है सातिर और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा वर्चुअस। वर्चुअस मीन्स होता है गुणवान, अच्छा। तो विशियस मीन्स होता है दुष्ट या सातिर और वर्चुअस मीन्स होता है गुणवान या अच्छा, इसलिए विशियस का एंटोनिम्स वर्चुअस होगा बच्चों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18। ही अ हीनियस क्राइम मेड हैपेंड कमिटेड अकर्ड। देखिए बच्चों आमतौर पे कोई कार्य करने के लिए हम डू का प्रयोग करते हैं या मेड का प्रयोग करते हैं, मेक या डू का प्रयोग करते हैं, मगर क्राइम से पहले हमेशा, क्राइम के लिए हमेशा कमिटेड शब्द का प्रयोग होता है, घटना को अंजाम देना। तो क्राइम के लिए हमेशा कमिटेड शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए ही कमिटेड अ हीनियस क्राइम। हीनियस मीन्स होता है घृणित, उसने एक घृणित घटना को अंजाम दिया। नेक्स्ट बच्चों गिवन इडियम्स, इडियम्स का हमें यहाँ पे अर्थ पता करना। स्नैक्स, स्नैक्स मेयर, स्नैक्स मेयर मीन्स होता है बच्चों सेक्रेट एनिमी। इसके स्नैक्स मेयर मीन्स होता है बच्चों, स्नैक्स मेयर मीन्स होता है ऑन फुट, स्नैक्स मेयर मीन्स होता है ऑन फुट। हम नेक्स्ट का देखने लगे थे बच्चों, स्नैक्स मेयर मीन्स होता है ऑन फुट। अगला है बच्चों स्नैक्स इन ग्रास, स्नैक्स इन ग्रास और स्नैक्स इन ग्रास मीन्स होता है अ सेक्रेट एनिमी, आस्तीन का सांप जिसे कहते हैं या जो छुपा हुआ दुश्मन होता है वो सेक्रेट एनिमी होता है स्नैक्स मेयर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल की अवधि को क्या कहा जाता है बच्चों? फोर्टनाइट, फोर्टनाइट नहीं कहा जाता है, फोर्टनाइट का हिंदी होता है पखवाड़ा, फोर्टनाइट का हिंदी होता है बच्चों पखवाड़ा। और पखवाड़ा आप जानते हैं क्या होता है? पखवाड़ा होता है बच्चों 15 दिन का जो समय होता है इसे पखवाड़ा कहते हैं। 15 डेज, 15 दिन का जो समय होता है उसे पखवाड़ा कहते हैं। महीने में जो 15 दिन का समय होता है वो पखवाड़ा होता है। 2 पखवाड़े होते हैं एक महीने में। आपको इसी तरह से हिंदी पखवाड़ा सेलिब्रेट किया जाता है जब आप गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे तो अक्टूबर मंथ में 15 दिन का वो हिंदी पखवाड़ा सेलिब्रेट किया जाता है। उस दौरान बहुत सारे क्विज होती है, प्रतियोगिताएं होती हैं, हिंदी में निबंध लिखना है और हिंदी में ट्रांसलेट करना इंग्लिश टू हिंदी, इस तरह से बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं, वाद विवाद होता है और प्रतिभागियों को इनाम भी दिया जाता है। ये सब डिपार्टमेंट के तरफ से अरेंज होता है। तो फोर्टनाइट हो गया 15 दिन का, हमें खोजना है 10 साल की अवधि को क्या कहते हैं। यहाँ मिलेनियम जो है सहस्र शताब्दी होता है, 1000 ईयर, ये जो 1000 साल जब हो जाता है तो उसको मिलेनियम कहते हैं। सेंचुरी कहते हैं 100 साल को, 100 साल को सेंचुरी कहते हैं और 10 साल को डिकेड कहते हैं हिंदी में।
दशक, 10 साल को डिकेड कहते हैं दोस्तों, दशक। मिलेनियम मीन्स होता है सहस्त्र शताब्दी, 1000 साल, सेंचुरी हजार साल, और डिकेड मीन्स होता है दशक, 10 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स देखना है, पेनिटेंस। पेनिटेंस मीन्स होता है बच्चों पछतावा, और पछतावा मतलब रिपेंटेंस में, रिपेंटेंस भी वही होता है। पेनिटेंस कह लीजिए या रिपेंटेंस कह लीजिए, दोनों का मतलब सेम ही होता है, दोनों का मतलब पछतावा ही होता है बच्चों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये करेक्ट ऑर्डर में पैराजेम्बर्ड है, करेक्ट ऑर्डर में करना है। इससे पहले एक थोड़ा यहाँ करेक्शन है, यहाँ बी होगा बच्चों, यहाँ पे बी होगा, यहाँ थोड़ा टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है, यहाँ पे सी होगा और यहाँ पे डी होगा बच्चों। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। नेवरदलेस, जैसे हमने आपको बताया कि कॉमन सेंस का प्रयोग करना है। नेवरदलेस, आपको क्या लगता है कोई वाक्य नेवरदलेस से शुरू हो सकता है? नहीं शुरू होगा, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा ऐसे कैंसिल हो गया। अब जो है बी है, ए चेंज दैट इज कंड्यूसिव टू हैप्पीनेस। मे बी ये हो सकता है, क्योंकि ये क्या कह रहा है, ये जनरल सेइंग कुछ कह रहा है, तो ये हो सकता है बी से वाक्य शुरू हो सकते हैं, इसलिए अभी इसको रखते हैं और आगे देखते हैं। बट से कोई वाक्य शुरू नहीं होगा, इसलिए हमारा सी ऑप्शन तो यहाँ दिया नहीं है, और सो से भी नहीं शुरू होगा, इसलिए डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे कैंसिल हो गया। निश्चित रूप से बी से ही हमारा वाक्य शुरू होगा, मगर बी के बाद क्या आएगा, डी आएगा या सी आएगा, ये तो हमें पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। ए चेंज दैट इज कंड्यूसिव टू हैप्पीनेस मे बी टर्म्ड प्रोग्रेस। कह रहा है कि ऐसा परिवर्तन जो खुशी दे वही प्रोग्रेस कहा जाता है। अब आगे डी और सी में हमें पढ़ना है। डी कह रहा है सो इफ अ चेंज कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ दीज फैक्टर्स इट इज प्रोग्रेस। दीज फैक्टर कह रहे हैं इन फैक्टर में जो ग्रोथ देता है वही प्रोग्रेस है, मगर किस फैक्टर में? दीज का प्रयोग किसके लिए हुआ है? इसका मतलब ये नहीं होगा, और दीज जो वर्ड प्रयोग हो रहा है वो ए में कोई, इससे पहले किसी वाक्य में आया है, उसके लिए दीज का प्रयोग कर रहा है। और ये क्या है दीज के लिए? तो ये आपका ऑप्शन ऐसे कैंसिल हो गया, बचा 3 ऑप्शन, 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। अब आइए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। अ चेंज दैट इज कंड्यूसिव टू हैप्पीनेस मे बी टर्म्ड एज प्रोग्रेस। अब इसके बाद बी के बाद क्वेश्चन नंबर सी है, बट डिफरेंट पीपुल फाइंड हैप्पीनेस इन डिफरेंट थिंग्स। ये कह रहा है कि चेंज जो खुशी दे वही प्रोग्रेस होता है, मगर जो है डिफरेंट पीपुल, अलग अलग के लोग अलग अलग चीजों में खुशी पाते हैं। इसके बाद ऑप्शन ए है, नेवरदलेस साउंड हेल्थ, इकोनॉमिक security and mental satisfaction are desired by all। कह रहा है कम से कम साउंड हेल्थ मतलब अच्छा स्वास्थ्य, इकोनॉमिक सिक्योरिटी मतलब आर्थिक सुरक्षा, मतलब आर्थिक रूप से जो है मजबूती जो होती है, एंड मेंटल सेटिस्फेक्शन यही जो है कि आर डिजायर्ड मतलब ये सारे लोग चाहते हैं, सारे लोग चाहते हैं। उसके बाद लास्ट में आपका आ जाएगा डी, सो इफ अ चेंज कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ दीज फैक्टर्स। इसलिए यदि कोई परिवर्तन इन तीनों फैक्टर को देता है, मतलब साउंड हेल्थ देता है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी देता है और मेंटल सेटिस्फेक्शन देता है, वही प्रोग्रेस कहा जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आपका 3rd नंबर ऑप्शन सही है। देखिए बच्चों एक बात आपको बताएं, ये जो तीनों वास्तव में इंसान के जीवन में इसी 3 चीज, जैसे कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान। पहले रोटी कपड़ा और मकान होता था, मगर आजकल रोटी कपड़ा और मकान ईश्वर की कृपा से सबको मिल रहा है। अब जो है मेन चीज यही है कि साउंड हेल्थ, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, रोटी कपड़ा और मकान तीनों इस इकोनॉमिक सिक्योरिटी में आ गया है, और मेंटल सेटिस्फेक्शन ये तीनों दोस्तों आपको कहाँ मिलेगा जानते हैं? गवर्नमेंट जॉब में मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब में तीनों मिलेगा, और इसीलिए आप
मेहनत करिए, आप सही दिशा में जा रहे हैं, मन से लगे रहिए और निश्चित रूप से आप ये तीनों चीज एक दिन पाके रहेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म। करेक्ट एक्टिव फॉर्म अर्थात ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, इसका हमें एक्टिव बनाना है। तो पैसिव से एक्टिव बनाना हो या एक्टिव से पैसिव बनाना हो, सेम वही रूल फॉलो होता है। द पुलिस जो ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस का, वो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। द पुलिस तीनों में मिलेगा आपको, सेम सब्जेक्ट है। चलिए, वाज बीइंग है, वाज बीइंग है। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस वाज वर्ब को पैसिव वॉइस में वाज बीइंग में बदल देते हैं, इसलिए यहाँ पे बीइंग हट के सीधे सीधे वाज आ जाएगा। हैज का प्रयोग होगा नहीं, ये ऐसे कैंसिल हो गया। अरेस्टेड, इसमें वाज का प्रयोग हुआ नहीं है, ये ऐसे कैंसिल हो गया। हैड का प्रयोग हुआ नहीं है, हैड का प्रयोग होगा नहीं, वो ऐसे कैंसिल हो गया। ले दे के बचा आपका ऑप्शन नंबर 4 जहां वाज का प्रयोग हुआ है, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। द पुलिस वाज, वाज के साथ एक्टिव वॉइस फॉर्म में वर्ब के थर्ड का प्रयोग नहीं, बल्कि जो नॉर्मल रूल होते हैं वाज वर्ब के साथ मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है, तो ये आईएनजी का ही प्रयोग होगा। और अरेस्टिंग द थीफ, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों नो इम्प्रूवमेंट, मतलब सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है बच्चों। अ मैन इन नीड प्लीडेड फॉर हेल्प। आपको देखना है कि इसमें से चेंज हो सकता है। प्रॉमिस्ड फॉर हेल्प, जब कोई भी आदमी नीड में होता है, जरूरत में होता है, तो वादा नहीं करता है, वो याचना करता है, वो मांगता है, वो आपसे उम्मीद करता है, वो आपको कमांड भी नहीं दे सकता, आपको ऑर्डर भी नहीं दे सकता, रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्टेड फॉर हेल्पिंग, मगर प्लीडेड फॉर हेल्प भी सही है, इसलिए आपका प्लीडेड, वैसे रिक्वेस्टेड फॉर हेल्पिंग भी सही होगा, और प्लीडेड फॉर हेल्प, प्लीडेड टू हेल्प सही होता। प्लीडेड फॉर हेल्पिंग यहाँ होगा, या प्लीडेड टू हेल्प, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फॉर के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है, इसलिए रिक्वेस्टेड फॉर हेल्पिंग ये आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलिए, इस तरह से आपका आज का ये सेट कंप्लीट हुआ। और इस बच्चों, अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। और बच्चों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए एक अच्छे भविष्य के लिए, एक अच्छी नौकरी के लिए। ये मेरी गारंटी है कि इंग्लिश कोई तोप साइंस नहीं है बच्चों, जिस लेवल से हम पढ़ा रहे हैं टू दी पैटर्न है, एसएससी का लेवल है। हमने तो अभी अपने तरफ से कुछ पढ़ाया ही नहीं, ये तो हम लोग अभी एसएससी को ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इन फ्यूचर हम वर्ड पावर ग्रामर की क्लासेस भी शुरू करेंगे, जिसका फायदा आपको मिलेगा दोस्तों। और चलिए फिर आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं बच्चों। ओके, बाय बाय, जय हिंद।